क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं यदि। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए देखिए, ए बराबर 10 है, बी बराबर 3 है और भाग एल्गोरिदम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए ए बराबर कितना है 10, यानी 10 हुआ भाज्य, तो 10 भाज्य हुआ, तो इस तरह हम इसको लिख देंगे। देखिए भाज्य वो होता है जिसको कि भागा देते हैं। बी हो गया 3, तो बी क्या है, बी है देखिए भाजक, तो भाजक बराबर कितना है 3, तो 3 को हम जिससे भागा देना उसको यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए क्यू और आर पूछ रहा है, तो देखिए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 से अगर 10 में भागा लगाएंगे तो 3 होगा, 3 तिहाई 9, यानी यहाँ पे 9 लिखेंगे और घटाएंगे तो आ जाएगा 1। तो देखिए क्यू यानी क्यू का इंग्लिश होता है कोसेंट, कोसेंट मतलब भागफल, तो भागफल हो गया 3 और आर हो गया, आर मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो शेषफल हो गया 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखिए पहले हम चेक कर लेते हैं कि भाग एल्गोरिदम सही है कि नहीं। तो ए बराबर कितना है 10, ठीक है, तो ए बराबर बी कितना है, देखिए बी मतलब भाजक 3 हो गया, भागफल हो गया 3 प्लस आर कितना हो गया यानी शेषफल 1। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3 तिहाई 9 प्लस 1 बराबर 10। तो देखिए पहले हम इसको चेक भी कर लेना है। तो बी क्यू प्लस आर बराबर भाज्य आना चाहिए, यानी भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या आना चाहिए, भाज्य। तो देखिए आ गया है 10, इसको हम इस तरह से चेक भी कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः Q बराबर 3 और R बराबर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा Q बराबर 3 और R बराबर 1। यही हमसे पूछ रहा था कि Q और R बताएं। अब देखिए B में A बराबर 4 है और B बराबर 19, तो भाग एल्गोरिदम क्या होता है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ये हो गया भाज्य, B हो गया भाजक, Q हो गया भागफल और R हो गया शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए A यानी 4 है, तो देखिए A बराबर 4 यानी 4 को भागा देना है, किससे देना है, B से, यानी भाजक क्या है 19, तो 4 हुआ भाज्य, ठीक है, A बराबर है 4, तो ये हुआ भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो 19 क्या हुआ, 19 हो गया भाजक, यानी 19 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब पूछ रहा है कि Q और R बताएं, तो Q देखिए 19 से 4 है, तो 19 से अगर 4 को भागा देंगे तो एक बार में तो लगेगा नहीं। देखिए 19 गुने 1 19 होता है, तो हम 0 से लगाएंगे, ठीक है, तो 19 गुने 0 कितना हो गया 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 4, शेष क्या आएगा, शेषफल 4। तो देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो A बराबर लिखेंगे हम, यहाँ पे देखिए A बराबर होता है, A क्या है 4 है, भाज्य है, तो A बराबर हमको लाना है। तो देखिए B कितना है, B है 19, यानी भाजक कौन है 19 है, Q कितना आया 0, ठीक है, प्लस R, शेषफल कितना आया 4। तो देखिए बराबर 19 गुने 0 0 प्लस 4, यानी 0 प्लस 4 कितना हुआ 4। तो देखिए A बराबर 4, यानी ये सही है, भागा दिया हुआ। तो भाग एल्गोरिदम का देखिए प्रयोग हो गया है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है भाग एल्गोरिदम, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसका आंसर लिख देंगे, अतः यहाँ पे अतः Q बराबर कितना आया है, Q बराबर 0 और R बराबर 4, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए Q बराबर 0, R बराबर 4। देखिए तीसरा में, दूसरा का तीसरा, हम उधर A B लिख दिए हैं, वो पहला दूसरा है, गलती से हम A B लिख दिए थे। तो देखिए तीसरा A बराबर 81, B बराबर 3, तो
भाग एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक, ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल और आर हो गया शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य बराबर कितना है 81, तो 81 को हम बीच में लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए बी यानी भाजक क्या है 3, तो 3 को हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए भाग एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम क्यू और आर निकालते हैं। तो देखिए 3 से हम इसको भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो पहले 2 बार में लगाते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6, फिर ये घटेगा तो कितना आएगा, देखिए 8 में से 6 गया 2, और फिर हम यहाँ से देखिए 2, अब देखिए भाजक से छोटा हो गया है आर, तो ये नहीं लगेगा। भाजक से जब शेषफल छोटा हो जाए तो नहीं लगता है। तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर से अब उतारेंगे जो एक और अंक है, तो 1 को अब उतारेंगे यहाँ पे। तो अब 3 से कितना बार में लगेगा, 7 बार में, 3 सते 21, तो 21 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी भागफल आ गया 27 और शेषफल आ गया 0। तो देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ए बराबर हम लिखेंगे बी यानी भाजक, भाजक क्या है 3, क्यू यानी भागफल, भागफल कितना आया 27, प्लस शेषफल कितना आया 0, ठीक है। तो ए बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल हो गया। तो देखिए बराबर करेंगे, 27 दिया कितना होता है 81 प्लस 0 कितना आ गया 81, यानी ये सही है। देखिए भाग एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम देख लिए हैं कि ए बराबर 81 सही है, ठीक है। तो ये भाग जो है सही से लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अतः Q बराबर यानी भाजक भागफल बराबर Q होता है भागफल, तो Q बराबर कितना आ गया 27 और R बराबर 0। तो इसका आंसर देखिए Q बराबर 27 और R बराबर 0। 4 में देखिए A बराबर है 27, B बराबर 2। तो भाग एल्गोरिदम क्या होता है, भाग एल्गोरिदम होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। भाग एल्गोरिदम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल और आर हो गया शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए ए यानी ए बराबर 27 है, तो ए क्या होता है भाज्य, तो 27 को हम बीच में लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए बी यानी भाजक क्या है 2, 2 को यहाँ लिखेंगे। अब देखिए भाग एल्गोरिदम का ए बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करके हम इसको भागा देते हैं। तो देखिए यहां पे लगाएंगे इसको, एक बार में 2, 2 से 2 गया, घटाएंगे तो कितना आ रहा है 0। अब देखिए शेषफल या तो 0 होना चाहिए या छोटा, तो 0 हो जाए या छोटा हो जाए 2 से तो नहीं लगता है भाजक से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे से 7 आएगा, तो 7 कितना बार में लगेगा 2 तिया 6, ज़्यादा हम लगा नहीं सकते हैं, इससे हमेशा छोटा या इसकी के बराबर लगाना है। तो 2 तिया 6, तो इसको अब घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1, यानी इसका जो भागफल आ गया 13 और शेषफल आ गया 1। तो देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ए बराबर बी कितना है, बी बराबर 2 दिया हुआ है, क्यू अभी निकाले हैं 13, ठीक है। तो ये हो गया भाज्य, 2 हो गया देखिए भाजक गुना भागफल प्लस आर यानी शेषफल 1। तो देखिए 13 दूनी 26 प्लस 1 यानी 27। तो देखिए ए बराबर यानी भाज्य बराबर आ गया है। तो भाग एल्गोरिदम से हम चेक कर लिए हैं कि ये भागा जो है सही है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे अतः Q बराबर कितना आ गया 13, यानी भागफल बराबर 13 और R बराबर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 13, Q बराबर 13 और R बराबर 1।